के 33 वचन जब पढ़े तो वहां पर कुछ लोगों ने आकर के यीशु से कहा कि हेरोदेस तुझे ढूंढ रहा है ताकि तुझे मार डाले। और यीशु ने कहा कि जाकर उस लोमड़ी हेरोदेस को कह दो कि मैं आज और कल दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं और बीमारों को चंगा करता हूं और तीसरा दिन पूरा करूंगा। यीशु ने इस बात को कहा क्योंकि मुझे आज और कल और परसों चलना अवश्य है। यीशु ने खुद इस बात को प्रकट किया था कि मुझे आज और कल मैं दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं और बीमारों को चंगा करता हूं। 2 दिनों तक मैं दुष्ट आत्माओं को निकालता रहूंगा, 2 दिनों तक मैं बीमारों को चंगा करता रहूंगा और तीसरा दिन में मैं परमेश्वर के राज्य की स्थापना इस पृथ्वी के ऊपर कर दूंगा। 7वें हजार साल में या तीसरे हजार साल के अंदर मैं परमेश्वर के राज्य की स्थापना इस पृथ्वी पे कर दूंगा। तो बाइबल जो है वो इस बात को बहुत साफ तरीके से बताती है कि यीशु का दूसरा आगमन जो है वो 2 दिनों के बाद होगा, यानी कि 2000 सालों के बाद यीशु का दूसरा आगमन इस संसार के अंदर होगा। देखिए, जब यीशु ने अपने शिष्यों से कहा कि मैं पिता के घर जाता हूं और वहां जाके तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं और तुरंत आता हूं, तो यीशु झूठ नहीं बोल रहा था। पतरस ने इस बात को बताया कि स्वर्ग के अंदर तो अभी 2 दिन भी पूरे नहीं हुए हैं। समझ रहे हैं? अगर 2 दिन पूरे हो जाते तो यीशु मसीह आ जाता। तो स्वर्ग के टाइमिंग से, स्वर्ग के टाइम टेबल से या स्वर्ग की जो घड़ी है उससे तो अभी तक यीशु को स्वर्ग पहुंचे 2 दिन भी पूरे नहीं हुए। वहां पे ऐसा लग रहा होगा कि यीशु तो अभी उद्धार के काम को पूरा करके आया है और 2 दिन भी नहीं हुए हैं उद्धार का काम पूरे किए। लेकिन पृथ्वी के ऊपर समय जो है वो हमारे कैलेंडर से 2000 साल हो गया है। देखिए, दुनिया का कोई भी कैलेंडर जो है वो एक्यूरेट कैलेंडर नहीं है। हमारा जो ग्रेगोरियन कैलेंडर हम इस्तेमाल करते हैं उसमें कई बार छेड़छाड़ की गई है। कभी इसमें 45 दिन हुआ करते थे, कभी इसके अंदर 15 दिन हुआ करते थे। आज आप देखिए, आज भी हमारा कैलेंडर कैसे फ्लक्चुएट होता है। कभी 30 दिन होते हैं, कभी 31 दिन होते हैं, कभी 28 दिन होते हैं, कभी 29 दिन होते हैं। तो कोई भी दुनिया का कैलेंडर जो है वो एक्यूरेट नहीं है। हिब्रू कैलेंडर जो है उसके अंदर 243 ईयर्स यहूदी रब्बियों ने गायब कर रखे हैं ताकि यीशु मसीह उस समय पैदा हुआ दिखाई ना दे सके जिस समय के लिए दानियेल ने भविष्यवाणी करी। तो उन्होंने 243 ईयर्स गायब कर लिए, हिब्रू कैलेंडर में गड़बड़ कर। तो दुनिया का कोई भी कैलेंडर जो है वो एक्यूरेट कैलेंडर नहीं है। इस वजह से हमको कभी भी इस बात का पता नहीं चल सकता है कि वो 2000 साल कब पूरे होने जा रहे हैं। हमको कभी भी पता नहीं चल पाए। सिर्फ परमेश्वर को पता है कि वो 2000 साल जो है वो कब पूरे होंगे और उसके बाद यीशु मसीह का महिमा में दूसरा आगमन इस संसार के अंदर होगा। तो यीशु ने खुद इस बात को प्रकट किया कि वो 2000 सालों के बाद आएगा और बाइबल में अलग-अलग जगहों के ऊपर इस बात को बार-बार जाहिर किया गया है कि 2000 सालों के बाद कुछ अद्भुत इस संसार के अंदर होने जा रहा है। देखिए, यीशु की सेवकाई के दौरान यीशु ने कई बार कुछ ऐसा किया जिससे ये बात भविष्यवाणी के तौर पर हमारे सामने आती है कि यीशु का दूसरा आगमन 2000 सालों के बाद होगा। जब यीशु यूहन्ना रचित सुसमाचार के 4थे अध्याय में सामरिया जाता है और जब वहां पर वो सामरी स्त्री से बातचीत करता है और सामरी स्त्री को सब कुछ वहां पे बताता है, उसके बाद वो दूसरे गांव के अंदर जाकर के दूसरे सामरियों को वो स्त्री लेकर के आती है कि कहीं यही तो मसीह नहीं है। और वहां पर लिखा हुआ है यूहन्ना रचित सुसमाचार के 4थे अध्याय के 40 से लेकर 43वें वचन तक जब आप पढ़ें तो वहां पे लिखा है सामरी यीशु मसीह के पास आते हैं और यीशु से निवेदन करते हैं कि वो सामरिया में रुक जाए। और यीशु मसीह जो है वो 2 दिन के लिए सामरिया के अंदर रुक जाता है। वहां पे साफ लिखा हुआ है 2 दिन के लिए वो अन्य जातियों के पास रुक जाता है। यरूशलेम नहीं जाता है, यहूदियों के पास नहीं जाता है। 2 दिन तक जब यीशु मसीह अन्य जातियों के नगर में ठहरा, वहां पर रुका, तो ये इस बात की भविष्यवाणी थी कि 2 दिन यानी कि 2000 सालों के लिए यीशु मसीह जो है वो अन्य जातियों के पास आ जाएगा, अन्य जातियों के पास रुक जाएगा। और हम देखते हैं कि बीते 2000 सालों से यीशु मसीह जो है वो अन्य जाति जगत जो है, जेंटाइल वर्ल्ड जो है, उसके बीच में दुष्ट आत्माओं को निकाल रहा है, बीमारों को चंगा कर रहा है और अन्य जातियों को परमेश्वर के राज्य का नागरिक को बनाता चला जा रहा है। जो बाइबल के अंदर लिखा हुआ है वो परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। जब यूहन्ना ने सुसमाचार